जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का मॉडल प्रश्न पत्र। जी हाँ, आप देख रहे हैं SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई। तो साथियों, इस प्रकार आपका मॉडल प्रश्न पत्र रहेगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र के द्वारा आप अपने विद्यार्थियों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम ले सकते हैं और विद्यार्थी भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, इसका समय रहता है बोर्ड प्रश्न पत्र का 3.25 घंटे और पूर्णांक होते हैं 80। इसमें पहला प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, खंड ए होता है। तो इसमें इस प्रकार का गद्यांश है पूछा जाता है और गद्यांश में से कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसके आधार पर जो ये गद्यांश है इसको पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न है और इस प्रकार ये गद्यांश है। यदि इस मॉडल प्रश्न पत्र की आप PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इस प्रकार आपके यहाँ पर अंक होंगे। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में किस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है, तो ये भी यहाँ पर भाषा तत्व की है। भाषा मनुष्य के अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को कौन सा रूप प्रदान करती है, तो यहाँ पे मूर्त और बिंबात्मक रूप है। ज्ञान राशि और भाव राशि का अपार संचित कोष किसको कहा गया है, तो साहित्य है। एक ही भाषा बोलने और समझने वाले लोगों के मध्य कौन से भाव की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर भी आप काव्या इस गद्यांश में पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं। मानव विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो ये भी आप इसमें से देख के उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश का, जिसमें मैंने यहाँ पर युवाओं के लिए जो एक आह्वान है, आह्वान गीत आप कह सकते हैं, उसको लिया है। फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। कवि ने किस प्रकार की गंगा बहाने की बात की है, कवि ने काव्यांश में आह्वान किसे किया है, तो जैसे युवाओं से है। तुम्हारी देह में श्रम शिखरों की शक्ति है, श्रम शिखर शब्द का अर्थ क्या है, तो पसीने की बूंदें हैं। विश्व को युवाओं की किस काबिलियत पर भरोसा है, उनके बाहुबल पर भरोसा है। कवि किसको नया जीवन देने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अमीरों को, लुटेरों को, गरीबों को, युवाओं को, किसको नया जीवन देने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे गरीबों के लिए है। कवि ने प्रतिकूल परिस्थितियों में सब कुछ कार्य करने में सक्षम किसको बताया है, तो युवाओं को बताया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न होता है खाली जगह का और इसमें कुल मिलाकर 6 प्रश्न होते हैं। तो भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, किसी भाषा के ध्वनि चिन्हों या संकेतों का लिखित रूप लिपि कहलाता है, लोक प्रचलित सर्वमान्य मुख्य अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली शब्द शक्ति अभिधा होती है। मेरा घर गंगा में है वाक्य में शब्द शक्ति लक्षणा है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक तरीके से हम देखें तो यमक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ होता है संभावना मतो उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार तीसरा प्रश्न होता है आपका शुरू, और यहाँ पर कुल पर मिला के प्रश्न इस प्रकार होते हैं। एक प्रश्न आपका पारिभाषिक शब्द आएगा आधे आधे अंक का, पेंडेमिक, महामारी और टेंडर, इन दो के बारे में आपसे, निविदा के बारे में ये 2 शब्द लिखने हैं, एक महामारी और एक निविदा। फिर मातृभाषा के लिए पारिभाषिक शब्द क्या आता है, 1 नंबर का है। फीचर की भाषा से लिखे सी हो, यह भी 1 नंबर का है। इस प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो जूझ नामक आत्मकथात्मक उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किसने किया, इस प्रश्न का उत्तर है यशोधर बाबू के मन के 2 संशय कौन से थे। मौत के खिलाफ मनुष्य पुस्तक में एन फ्रैंक ने स्त्रियों के बारे में कौन सी बात पढ़ी। यशोधर बाबू के मन का सबसे बड़ा दुख क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ग्रिड प्लान शैली क्या है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में किसी हथियार का नहीं मिलना क्या दर्शाता है। बात की चूड़ी मर जाना, बात के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदर्श समाज के लिए 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से माने, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। फिर खंड ब शुरू होता है, 40 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं। प्रिंट माध्यमों की 2 विशेषता, टीवी, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो और इंटरनेट माध्यम में तुलनात्मक अध्ययन। नो बैग डे विषय पर एक आलेख। कविता के बहाने, कविता में कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है और बात सीधी थी, कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। फिर प्रश्न नंबर 9 है, काले मेघा पानी दे पाठ में लोक विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है कैसे,
तो ये 2-2 अंक के प्रश्न आपके चल रहे हैं और इन प्रश्नों की संख्या एक तरीके से होगी, वो होगी 10। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैसे। फिर खंड 6 शुरू होगा जिसमें 60 से 80 शब्दों में उत्तर देने के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि किन स्थितियों को सहर्ष स्वीकारना चाह रहा है और क्यों। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर अथवा में दिया हुआ प्रश्न कर सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य को अपने शब्दों में लिखिए। फिर प्रश्न नंबर जो 12 होगा उसमें भी आपको अथवा का विकल्प दिया होगा। उत्तर सीमा वही 60 से 80 शब्द। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, यशोधर बाबू की सोच के क्या कारण थे। या फिर आप लिख सकते हैं कि मास्टर नवाज सौंदलगेकर के मराठी भाषा पढ़ाने का वह कौन सा तरीका था जिसका लेखक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 13 होगा वो 4 अंक का होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा या तो आप अथवा में दिए हुए 2 कवियों में से किसी का परिचय लिखें या किसी 2 लेखकों का परिचय है वो लिखें। तो निराला या तुलसीदास का परिचय, अथवा आप लिखें हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा जैनेन्द्र कुमार का परिचय। तो इस प्रकार प्रश्न लिखने के बाद आपका 14 नंबर प्रश्न होगा वो 6 अंक का होगा। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कलाकार और कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी है कैसे। उत्तर सीमा इसकी ध्यान रखनी है आपको 120 शब्द। या आप ये कर सकते हैं कि लेखक ने कालिदास, कबीर और शिरीष में क्या समानता देखी। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर लिखिए, वही अंक आपके 6 होंगे, शब्द सीमा होगी 180 अंक। इसके बाद आपसे पूछी जाएगी खंड 10 में व्याख्या, जिसमें आप यदि प्रसंग लिखते हैं तो 2 अंक और 4 नंबर व्याख्या के कुल अंक होंगे 2 + 4 = 6। जिंदगी में जो कुछ भी है, इस प्रकार ये आपके सामने पद्यांश दिया हुआ होता है और पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा का आप किस भी किसान कुल जो तुलसीदास का पाठ है इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है। फिर प्रश्न नंबर 16 आपके सामने होगा गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। ये भी 2 + 4 = 6 अंक का है। जैसे ये भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा का है, इसमें से आप कर सकते हैं इसकी व्याख्या। या फिर अथवा में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है शिरीष के फूल, तो इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो आप प्रसंग लिखें, संदर्भ लिखें, व्याख्या लिखें और विशेष लिखें। फिर प्रश्न नंबर 17 मैंने इस प्रकार दिया है कि राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण की जाने वाली विद्यालय गणवेश के लिए एक आपको निविदा लिखनी है। या ये 4 अंक का प्रश्न है। या आप लिख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु रीट परीक्षा की एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ये भी आपके होगा 4 अंक का। और फिर अंतिम प्रश्न होगा 18वां, उसमें आपसे निबंध पूछा जाएगा और निबंध इस प्रकार होगा। किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। अंक 5 है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, शब्द सीमा 300 है। राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका, डिजिटल शिक्षा का दौर, बालिका शिक्षा और जल संरक्षण, कोई एक करना है। अंक है 5। तो साथियों इस प्रकार ये मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी का आपको उपलब्ध हो गया है। इसके आधार पर आप अपने विद्यार्थियों का प्री बोर्ड परीक्षा है वो ले सकते हैं और विद्यार्थी भी इस मॉडल प्रश्न के पत्र के अनुसार तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र का हल भी आपको बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी अनिवार्य और साहित्य दोनों के मॉडल प्रश्न पत्र है उनकी PDF मिलेगी। अध्यापक साथी, प्राध्यापक साथी वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपने विद्यार्थियों का प्री बोर्ड एग्जाम है वो ले सकते हैं। तो साथियों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कोई अपेक्षित सुधार हो तो वो भी अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, साथियों को शेयर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा अमूल्य सहयोग करने से भी नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।